ट्रैक्टर बेच दहली और हमार दुकान बेच दहलस। टोनी हमारा साथे चल गईला, हमार को कलंकित कर देला। टोनी के लक्ष्मी के पैर नीचे ना पड़े। और इस फिल्म में क्या क्या सच्चाई और क्या क्या अच्छाई दिखाया गया है, तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए। अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लेकर आप लोग के बीच में आते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को मैं बतला दूं कि मैं रजनीश बाबू और आप देखना शुरू कर दिए हैं GR भोजपुरी ऑफिशियल। और आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और ये फिल्म का नाम है CID बहू। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से कोई भी काम का छानबीन करने के लिए जब कहीं अपशकुन घट जाता है, घटना हो जाता है, तो कैसे वहां पे पुलिस CID को लगा देता है और CID किस तरह से भेष बदल करके सभी मुआयने का जांच करते हुए और असली गुनहगार को पकड़ करके उसको वहां तक पहुंचा देता है जहां उसका जगह होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम दिल थाम करके इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अमरपाली दुबे ने एक बहुत ही अच्छा फिल्म लेकर के आ गई है CID बहू। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में बहुत सारे हीरो हीरोइन भी काम किए हुए हैं और सबके गजब का मतलब इसमें किरदार है और सभी लोगों ने इतनी अच्छे से मतलब काम किया है कि कह नहीं सकते हैं। इस फिल्म में अमरपाली दुबे ने अपने एक अनोखी मिसाल मतलब इसमें दिखलाया है, जो कि आप लोग सुन करके देख करके पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। ये फिल्म जो है आप लोग माता बहने, भाई बहन, घर के बड़े बुजुर्ग, छोटे सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक ड्रामा और बहुत ही इमोशनल करने वाला सीन भी दिया गया है। इस फिल्म में होता यह है कि एक परिवार रहता है जिसके बहुत ही लालसा रहता है कि मेरे 3-4 बेटे हो और सभी कमा करके मुझे आगे ले जाए। और इस तरह से वो सोचते सोचते उनके जो पिता रहते हैं वो तो बुढ़ापे नहीं देख पाते कि किस तरह से जवानी में ही वो अपने 3 बच्चों को छोड़ करके और एक पत्नी को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो सभी भार जब रहता है अपने पत्नी बाखूबी से निभाती है और तीनों बेटों को उस लायक बना देती है। एक को ट्रैक्टर खरीद देती है, एक को किराना का दुकान खुलवा देती है और एक छोटा बेटा रहता है वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छा काम करने लगता है। और इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कि दोनों जो बड़े बेटे रहते हैं वो किस तरह से अपने मम्मी को कहते हैं कि मेरा तो को घाटा लग रहा है, मेरे बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है, और कर्जा काट करके दुकान खुलवाई रहती है। तो वो जब शादी हो गया रहता है तो उसके बहू जो आती हैं, जो उसकी बीबियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि नहीं आप पैसा देंगे तो छोटे वाला पढ़ लेगा, और इधर से उधर कर देगी। बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा मानती है छोटे वाले बेटे को। और इस तरह से दोनों बेटे क्या करते हैं कि एक ट्रैक्टर चला कर लेके आता है पैसा, तो वो भी अपने मम्मी को नहीं देता है और बोलता है कि घाटा लग रहा है। एक है तो किराना दुकान चला कर आ रहा है तो बोलता है कि मेरा भी घाटा लग रहा है, पैसा नहीं है। और इस तरह से अब देखिए यहाँ पर मम्मी पूरा रो रो करके अपना गहना गिरवी रख करके और अपना सब कुछ साड़ी उड़ी भी नहीं खरीदती और दिन भर मतलब दुख में ये सब रहती है कि जहाँ से हम पैसा लिए हैं वे लोग क्या करेंगे। और ज़मीन भी बेचने का उसका मन नहीं करता क्योंकि मेरे बेटे लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बेटा लोग बहू लोगों के चक्कर में किस तरह से पीछे जा रहे हैं। और वो बहुएं जो है कि घर में जो रहता है राशन उसको भी बेच देती है लो और पैसा बना लेती है लो। सब्जी तोड़ करके वहाँ से भी सब्जी बेच करके उसे अपना राशन बना लेती है लो और पैसा बना करके उसको बैंक में जमा करा देती है लो। और इन भाई ये जो दोनों बेटे रहते हैं, इन दोनों से भी पैसा जब ट्रैक्टर चला कर लाता है, जैसे किराना दुकान में से लाता है, सब पैसा बहू अपने पास रख लेती हैं लोग और बुढ़िया से बोल देती हैं लोग कि तुम्हारा बेटा का काम नहीं चल रहा है। और वो भी व्याकुल हो जाती है कि क्या करें भगवान, इतना सब कुछ किए और घटी में ही मेरा बेटा जा रहा है। लेकिन असलियत उसको पता तो नहीं चल पा रहा होता है और अपना सभी गहना गुड़िया बेच करके और बेटों बहुओं के लिए लगा देती है। और उसके बाद से सोचती है कि अब क्या होगा। लेकिन जो छोटा वाला बेटा रहता है वो कहता है कि अब मेरा भी, उसका भी शादी कर देती है। बोलती है कि अब तो एक लड़की से शादी, तो वो कोई नहीं रहती है, अमरपाली दुबे रहती है। और अमरपाली दुबे से उसका जब शादी हो जाता है तो अमरपाली दुबे आती है और जैसे ही आती है तो उसके बाद सेठ साहूकार द्वार पर आकर के उसके सास को डांट डांट के बोल रहे होते हैं कि तुम मेरा पैसा इतना दिनों से लिए है नहीं दे रही हो और इतना बेटा तुम लोग का कमा रहा है। तो बोलती है कहाँ कमा रहा है, आज तक तो केवल घटी ही दिखलाता है लो। झुंझुला कर बोलती है तो बड़े बेटा बोलता है कि ट्रैक्टर का चाबी लेके चलाओ तुम और ये दुकान की चाबी लेके चलाओ तुम। और इस तरह से मम्मी विवश हो जाती है। लेकिन ये सब देख करके अमरपाली दुबे कहती है कि ये कोई नहीं सुधरेगा, अब मैं CID लगाती हूँ कि ये लोग अच्छा पैसा कमा ही रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। और इस तरह से वो
सभी लोगों के पीछे सीआईडी बनती है और जैसे बातचीत कर रही होती हैं दोनों दयादीन, तो ये पीछे से कैमरा लेकर के उन लोगों का बातचीत को रिकॉर्ड कर लेती है, लाठी में कैमरा बांध लेती है और ऊपर से उसको दिखला देती है और ऊपर से पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कोई मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहाँ पर से कर लेती है। छोटा सा बटन कैमरा भी लगा देती है जहां पर वो लोग ज्यादा रहती है, छत पर टेप लगा करके कैमरा बांध देती है, हर जगह सीआईडी जैसा कैमरा लगा देती है और सभी कैमरा में उन लोगों का हरकतें, उन लोगों का सब कुछ बातचीत रिकॉर्ड हो जाता है और अपने सासू माँ को सब सुना देती है और कहती है कि देख लीजिए आपके घर में बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन ये लोगों का चरित्र देख लीजिए आपकी, कैसे पैसे को ये लोग बना बना कर बैंकों में जमा कर रहे हैं और आपको तिल तिल मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं तो बहू ऐसी हूँ कि जो अपना गहना गुड़िया और पैसा जो लेकर आई हूँ वो आपको बोल रहे हैं लो आकर सेठ साहूकार, तो उनको मैंने कर्जा दे दिया और भर दिया, लेकिन इन लोगों का चरित्र आप देख लीजिए। और ये देख करके बुढ़िया बहुत ही रोती है और बोलती है कि बताओ मेरा अपना बेटा और मेरा अपना पतो जिस पर मैंने विश्वास करके अपना सब कुछ गिरवी रख करके इन लोगों का बिजनेस किया और इन लोगों ने कैसे मुझसे गद्दारी किया, वो फुट फुट कर रो रही होती है। तब तक उसी तरह से दिन चल रहा होता है। फिर उसके बाद आंखों से दिखाना जब शुरू कर देती है अमरपाली दुबे, छत पर चढ़ करके दिखलाती है कि देखो वहाँ पर बैगन तोड़ा जा रहा है और बहुत सारे व्यापारी भी आए हुए हैं और बेच करके आएगी तो बोलेगी कुछ नहीं हुआ है, सब लीलगाय खा गई है, एक भी बैगन नहीं निकला है। और ये सब आंखों से देख करके सास को अब यकीन हो जाता है कि हाँ एकदम मेरे बहू सही कर रही है और उसको सब कुछ मालकिन बना देती है। और यहाँ पर ये होता है कि अब अमरपाली दुबे जब सब कुछ देख लेती है और सास को सब बता देती है और सीआईडी के तौर पर सबूत भी हो जाता है, तो उसके बाद से जो दुकान रहता है उसको भी बेच दिया जाता है। जब कहती हैं कि मम्मी जी बोल दीजिएगा जब घाटी ही हो रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है तो काहे के लिए रहेगा, बेच करके हम कर्जा दे रहे हैं, तो उसको बेच दिया जा रहा है, ट्रैक्टर भी बेच दिया जा रहा है, दुकान भी बेच दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बेटा दोनों फुटपाथ पर आ जाते हैं और मम्मी के पास आके बोलते हैं कि ये मेरा मम्मी नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, इस तो शुरू से ही माई बा मतारी से भी ज़्यादा मतलब खतरनाक है। और इस तरह से बहुत भला बुरा कह के गाली गलौज करने लगते हैं जो बेटे रहते हैं, बहुएं भी उनके पीछे पीछे साँखी भरने लगती है। और इस तरह से इस फिल्म आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तुतु मैं होता है। लेकिन अमरपाली दुबे कहती है कि अब आप लोगों को असली पर्दाफाश तो मम्मी देख ली है, वीडियो भी देख ली है और आप लोग के इस तरह से सब पैसा का निचोड़ निकाल करके एक विधवा माँ को आप लोगों को सहारा देना चाहिए, तो आप लोगों ने ऐसे ऐसे घटना दे करके उनको तिल तिल मारने का काम किया है, अब मैं होने नहीं दूंगी। और इस तरह से छोटा बहू और छोटा बेटा देखिए किस तरह से यहाँ पर कमाल कर देते हैं सीआईडी बन करके। उसके बाद इन लोगों का पूरा जितना भी हड़प के पैसा रखे रहते हैं सबका पाई के पाई हिसाब दे करके पैरों पर मम्मी का गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं और भैया दोनों आदमी हम लोग पैसा के आगे भाग गए थे। और इस तरह से वो लोग अपने पत्नियों को लगे उल्टा सीधा बोलने कि इन्हीं लोगों ने मुझे और इसको समझा करके भूत किया था। और इस तरह से अब हम लोग आंखें खुल गया, अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, मेरा ट्रैक्टर खरीद कर ला दो, नहीं तो मैं हम लोग कहाँ से जिएंगे, क्या करेंगे। और इस तरह से बहुत सारा ऐसे ऐसे जो भी दलील रहता है कहते हैं और सब पैसे लाकर पटक देते हैं और कहते हैं कि अब मैं गलती नहीं करूँगा और पतों भी गिर जाती हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर सासू माँ जो रहती हैं अपना ही बेटा रहते हैं लोग, तो सबको माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है और बोलती है कि देखो तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते क्यों घर में आ गई है सीआईडी बहू। जी हाँ दोस्तों, अमरपाली दुबे इसमें सीआईडी बन करके वो कमाल और धमाल मचाती हैं जो कि आने वाले दिनों में इनका हर घर में फिल्म जो चलेगा तो सभी लोग और सभी औरतें ये फिल्म देख करके सभी लोग कहेंगे कि भाई अमरपाली दुबे जो फिल्म बनाई है ऐसा ही तो हम भी करेंगे, तो मेरे भी सास मानेगी और हम लोग भी ऐसे काम धंधा करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो सास भी मुझे प्यार करेगी और मालकिन बना देगी। तो ये मिला जुला कर फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। मैं बतला दूं कि ये फिल्म आप लोगों को अगले शनिवार के दिन टीवी पर चलाया जाएगा, तो जो जो देखना चाहते हैं वे लोग कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता तो चल जाए कि कितने लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है और पूरे वीडियो में सभी बातों को सुना है ध्यानपूर्वक। तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग जय हिंद लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने फुल मूवी का रिव्यू सुना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और आप लोग का प्यार दुलार पाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और आप लोगों को इतने बड़े मज़ेदार और इतने
ज़्यादा टाइम लेकर के एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों से हम लेंगे विदा। आप लोग ऐसा ही प्यार दुलार बनाए रखिए और आप लोग सब परिवार इस फिल्म को शनिवार के दिन जब चलेगा तो टीवी पर आप लोग सब कोई देखिए बैठ करके, क्योंकि ये ऐसे फिल्म जो पारिवारिक फिल्म बन रहा है ऐसे बहुत ही खास और कम फिल्म बन पाता है, क्योंकि हमारे पाली दुबे, अयाज खान, बहुत ही सब लोग मिल करके इस फिल्म को इतनी झकास बनाया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और